साइमन कमीशन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन से जो क्वेश्चन आते हैं, साइमन कमीशन आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण पार्ट या हिस्सा। क्वेश्चन जो आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, सबसे पहले साइमन कमीशन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स में तो सीधे सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं या फिर छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, साइमन कमीशन 1927 को भारत में आया था। सीधे प्रश्न, साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारणों पर टिप्पणी कीजिए, या साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए, या फिर साइमन कमीशन के जो प्रमुख सिफारिशें उनका उल्लेख कीजिए। साइमन कमीशन प्रश्न बहुत से बनते हैं, लेकिन अभी जो लिखेंगे वो सिर्फ टिप्पणी लिखेंगे। मेन से भी एक बात का विशेष ध्यान रखना, सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग होना चाहिए। साइमन कमीशन, चाहे आंसर कोई सा भी लिखो, तुम प्रश्न कोई सा भी लिखो, लेकिन सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग होना चाहिए। साइमन कमीशन की सिफारिशें या सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार का उल्लेख कीजिए, या साइमन गो बैक का वर्णन कीजिए। प्रश्न जो तुम्हारे बनते हैं मेंस में, मेंस की लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो पढ़ा है आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन लिखा नहीं अच्छे से, तो वो लिखना है अपने को। आप लोगों को मालूम है कि साइमन कमीशन अच्छे से पढ़ा है। 1927 में, 1927 को भारत आया था। उद्देश्य क्या था इनका? भारत के नए संविधान के लिए, या फिर 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करना। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना, और 1919 का अधिनियम आपको मालूम है। 1919 का अधिनियम क्या क्या था? 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी, और इस अधिनियम के तहत क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, और आंशिक रूप से मताधिकार का विस्तार हुआ था। तो इसी अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे। जो पूरे जो 7 सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के ही थे। साइमन कमीशन में कभी कभी प्रश्न तुम्हारे आ जाता है, साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों के नाम या भारतीय सदस्य कौन थे, तो ध्यान रखना साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। जो जो इनके इस आयोग में, साइमन कमीशन आयोग जो आया था, इनमें जो 7 सदस्य थे वो सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के ही थे। तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा या 1919 के अधिनियम में सुधार के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था, लेकिन इसको श्वेत कमीशन के आधार पर इसका घोर विरोध किया गया था। सिर्फ टिप्पणी लिखेंगे, बाकी के जो मेंस में जो इससे संबंधित
इससे जो प्रश्न जो बनते हैं वो आगे लिखेंगे, लेकिन इस पे सिर्फ टिप्पणी लिखेंगे। टिप्पणी लिखेंगे क्योंकि सीधा प्रश्न है, कभी कभी एमपीपीएससी में साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए, जो क्वेश्चन आता है। जो दूसरे जो संबंधित प्रश्न जो बनाए हैं इससे जो बनते हैं वो आगे लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें एक और है, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की तुलना कीजिए, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारणों पर भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव हुआ। क्योंकि साइमन कमीशन के दौरान जो आंदोलन हुआ था श्वेत कमीशन के आधार पर, तो उसमें लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो ये लाला लाजपत राय से संबंधित प्रश्न जो आता है, इससे साइमन कमीशन से बनता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी मृत्यु के कारण भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव आए। लेकिन फिलहाल जो लिखेंगे साइमन कमीशन, सबसे पहले साइमन कमीशन 1 से 2 लाइन, 1 लाइनर में तुम्हारे प्रश्न आता है या आने की संभावना रहती है साइमन कमीशन से। तो सबसे पहले भाषा का सरल और स्पष्ट उपयोग करना है। इसको 1 लाइन में या 2 लाइन में आंसर कैसे लिखना है। साइमन कमीशन प्रीलिम्स मेंस में प्रश्न बनता है, साइमन कमीशन, सिर्फ साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। भारत के नए संविधान के उद्देश्य से, भारत के नए संविधान के उद्देश्य से साइमन कमीशन का विरोध श्वेत कमीशन के आधार पर हुआ था। का विरोध श्वेत कमीशन के आधार पर हुआ। ये तुम्हारा 1 से 2 लाइन में उत्तर हो गया। या फिर भारत के नए संविधान के उद्देश्य से गठित, या फिर 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए, या 1919 के कानून की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये स्पष्ट लिखना होना आना चाहिए। ये जो 1 लाइनर है, या तो श्वेत कमीशन के आधार पर श्वेत कमीशन के आधार पर विरोध हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का, तो भारत के नए संविधान के निर्माण के लिए, या फिर 1919 के कानून की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन श्वेत स्वरूप इसका घोर विरोध हुआ। ये तुम्हारे 1 से 2 लाइन में आंसर स्पष्ट होना चाहिए। इसमें तुम्हारे नंबर कटने की संभावना बहुत कम रहती है। ये तुम्हारे 1 से 2 लाइन साइमन कमीशन कैसे लिखोगे आंसर 1 से 2 लाइन में, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। श्वेत कमीशन के आधार पर विरोध किया गया था, लेकिन संविधान, इसका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का, भारत के नए संविधान के उद्देश्य से, या फिर 1919 के अधिनियम के सुधार हेतु। ये तुम्हारा एक लाइन का आंसर है, लेकिन स्पष्ट लिखना चाहिए। आप जो तुम्हारा आएगा साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए, शॉर्ट आंसर। तो इसमें भी जो भूमिका रहेगी वो भी ऐसे ही लिखना होगा, स्पष्ट और भूमिका और मुख्य भाग। तो टिप्पणी पे क्या आएगा, सीधे से वही आएगा जो तुम्हारा 1 लाइनर में आएगा।
1919 के सुधार हेतु, 1919 के सुधार अधिनियम, अधिनियम की जांच के लिए समय से पूर्व ही इसमें तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए या सुधार के लिए तो ब्रिटिश सरकार ने एक प्रावधान तय किया था कि भारत में जो भी अधिनियम बनेगा उस अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के अंतर्गत उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। उसकी समीक्षा के लिए, उस समीक्षा के बाद भारत में नया अधिनियम बनेगा। लेकिन 1919 का जो अधिनियम था उसके पूर्व ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसकी समीक्षा के बाद भारत में नया संविधान नया प्रावधान या नया अधिनियम या नया कानून बनना था। तो इसलिए 1919 के सुधार अधिनियम की जांच के लिए समय से पूर्व ही साइमन कमीशन का गठन किया गया, मुख्य भाग में साइमन कमीशन का गठन किया गया है। लेकिन श्वेत स्वरूप के आधार पर या श्वेत कमीशन के आधार पर या श्वेत स्वरूप के आधार पर इसका घोर विरोध किया गया है। ये तुम्हारा आएगा मुख्य भाग में। आप इसके बाद आएगा, ये आएगा भूमिका में, कंटेंट, आंसर की शुरुआत कैसे करोगे, सरल और